हेलो एवरीवन। सपोज करो आपको हर दिन एक मेंढक खाना है, किसी भी टाइम में, दिन में बस एक मेंढक खाना है, तो आप उसे कब खाओगे? ऑथर कहते हैं कि उस मेंढक को खाने का सबसे बेस्ट टाइम है सुबह उठते ही खा लो। क्यों? क्योंकि फिर आपको पूरे दिन ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार मुझे मेंढक खाना है, उसका टेस्ट कितना बेकार होगा, कितना गंदा होगा, और फिर आप अपना पूरा दिन टेंशन फ्री होके बिता सकते हो। मेंढक से ऑथर का कहने का मतलब है आपका जो सबसे जरूरी काम है उसे अगर आप सुबह उठते ही कर लेते हो तो आप पूरे दिन के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उस जरूरी काम को आपने सबसे पहले कर लिया। और आज की बुक से मैं आपको बहुत अमेजिंग लेसन्स बताऊंगा कि कैसे हमारे काम टालते रहने की जो आदत है, जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेटिंग कहते हैं, उसे हम कैसे खत्म कर सकते हैं। और इस बुक के प्रिंसिपल अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आई होप आपकी ये आदत बहुत जल्दी छूट जाएगी। बस ऑल यू हैव टू टेक इज एक्शंस। सो लेट्स कंटिन्यू। हम चाहे जिस भी फील्ड में हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन हम सब में जो सबसे कॉमन चीज होती है, हमें उस फील्ड में नेम, फेम और मनी चाहिए ही चाहिए। और हम इस बात को रेजिस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट है और ट्रुथ है। इवन खुद ऑथर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किलों से गुजरे थे। ऑथर स्कूल के टाइम में बहुत एक एवरेज स्टूडेंट थे, उनका भी पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, और आगे जाके उन्होंने वही जॉब की एज यूजुअल जो हर कोई करता है, जस्ट टू अर्न मनी, लेकिन वो उसमें खुश नहीं थे। सो उन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से पूछा, उनकी एडवाइस ली, और उन्हें ये पता चला कि सक्सेसफुल लोग अपने टाइम का बिल्कुल सही इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज कब करनी है। सो बिफोर यू डिटरमाइन द फ्रॉग, उससे पहले आप अपने आप को क्लियर करो कि आपको कौन कौन से गोल्स अचीव करने हैं। क्यों? क्योंकि काम टालते रहने की जो आदत है उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा फजी माइंड, हमारे थॉट्स क्लियर नहीं है। सो एक बहुत अमेजिंग फॉर्मूला ऑथर ने बताया है कि अपने गोल्स को कैसे सेट करें और उन्हें कैसे अचीव करें, जिसमें पहला स्टेप है अपने गोल्स को डिसाइड करो, डिस्कस करो उन लोगों के साथ जिन पे आपको विश्वास है कि हाँ ये इंसान मेरी बात सुनेगा। अच्छे से टाइम स्पेंड करो उन लोगों के पास जो आपको गाइड कर सकते हैं। वो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं। उन लोगों के साथ डिस्कस करना जिन पे आपको पूरा विश्वास है कि हाँ ये इंसान मुझे पक्का सपोर्ट करेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग आगे से नेगेटिव रिस्पॉन्स ज्यादा देते हैं, और ये चीज मेरे साथ भी हो चुकी है। स्टेप नंबर 2, अपने गोल्स को या फिर आपके जो भी आइडियाज हैं उन्हें एक पेपर पे फ्रेम कर दो, उसमें लिख दो। एटलीस्ट 4 शीट्स पर डिफरेंट गोल्स लिखो, जिसमें डेली गोल, वीकली गोल्स, मंथली गोल्स और 5 ईयर प्लान, जिसे मैंने भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया और इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी ज्यादा अच्छे हैं। स्टेप नंबर 3, आपने जो भी गोल्स लिखे हैं उनके लिए एक डेडलाइन श्योर करो कि मींस मैं इस दिन इस डेट पे इस गोल को पूरा कंप्लीट कर दूंगा, या फिर मैं इस महीने के एंड में ये वाली चीज खत्म कर दूंगा। जिससे होगा क्या, आपको एक पर्टिकुलर डेट पता होगी कि हाँ इस डेट तक मुझे ये खत्म करना है। हम बहुत सारा टाइम टेबल बनाते हैं। जब मैं छोटा था तो मैंने भी बहुत सारे टाइम टेबल बनाए थे, लेकिन कभी उन्हें फॉलो नहीं किया। रीजन, हम चाहते हैं कि एक ही दिन में सारी चीजें हो जाएं, जो कि कभी नहीं होंगी। सो ये टाइम टेबल फॉलो करने के लिए मुझे भी एटलीस्ट 1 हफ्ता लगा, पर उस 1 हफ्ते तक मैंने अपने आप को दिया कि एटलीस्ट मैं इस टाइम टेबल का 25% जरूर फॉलो करूंगा। सो आप भी अपने आप को एक डेडलाइन दो, श्योरिटी दो कि हाँ मैं इस टाइम टेबल को फॉलो करूंगा धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी चीज एकदम से नहीं होती। हर अच्छी चीज को करने में वक्त लगता है। स्टेप नंबर 4, मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू कैन डू। जैसे जैसे आप टास्क करते जाओगे वैसे वैसे और सब टास्क आपकी लिस्ट में जुड़ते जाएंगे। सो जितने भी टास्क आप करना चाहते हो उनको अपनी लिस्ट में ऐड करते जाओ। हर एक लिस्ट में जो आपने बनाई है, डेली के लिए अलग से बनाओ, वीकली के लिए अलग से, मंथली के लिए अलग से और ईयरली के लिए अलग से। क्यों? क्योंकि कोई भी बड़ी चीज छोटे छोटे स्टेप से ही मिलके बनती है। स्टेप नंबर 5, आपने अभी तक जो भी लिस्ट बनाई है उसमें जो जो इम्पोर्टेंट टास्क है उनको ऑर्डर वाइज लिखते जाओ। मींस जो सबसे बड़ा फ्रॉग है उसको सबसे टॉप पे रखो, फिर उसके बाद जो स्मॉल टेडपोल्स हैं, मींस आपके जो स्मॉल टास्क है उन्हें उस ऑर्डर में लिखते जाओ। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक टास्क ऐसा होता है जिसे अगर हम कंप्लीट कर लें वो उन बाकी और टास्क से ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। रीजन, वो टास्क हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, और अगर हम उसे ना करते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी ज्यादा खराब हो सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके अपनी ऑफिस में देनी है, तो वो टास्क आपका सबसे टॉप मोस्ट टास्क है।
सो इसी तरह आपने जितने भी टास्क लिखे हैं उनमें उन टास्क की प्रायोरिटीज सबसे हाई रखो जिनके कॉन्सिक्वेंसेस काफी बुरे हो सकते हैं अगर आप उन्हें कंप्लीट ना करें। स्टेप नंबर 6 जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ऑलवेज टेक एक्शंस। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ लिस्ट बनाते रह जाओ और एक्शंस लो ही ना। आपने जो भी कुछ प्रिपेयर किया है उसी पे बेस्ड एक्शन लेना शुरू कर दो, क्योंकि सिर्फ 3% लोग हैं जो अपने ड्रीम्स को एक पेपर पे लिखते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं, क्योंकि कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। स्टेप नंबर 7, आपने जो भी गोल्स लिखे थे उस पेपर पे उससे रिलेटेड हर दिन कोई एक्शन लो, जिससे होगा क्या, आपका एट द लास्ट ऑफ द वीक जो भी टास्क होगा वो बहुत इजीली खत्म हो जाएगा। अगर सपोज करो आपको कोई बुक खत्म करनी है एक हफ्ते में, तो रोज के अगर आप 2 या 3 पेज पढ़ोगे तो डेफिनेटली एक हफ्ते बाद खत्म हो जाएगी। हमें सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज के लिए परसिस्टेंट रहना पड़ेगा। परसिस्टेंट होना किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत मेजर फैक्टर होता है। इवन बिल गेट्स ने जब विंडोज की शुरुआत की थी तो उन्होंने उसे पब्लिकली अनाउंस कर दिया था, लेकिन एक्चुअल में विंडोज बनी भी नहीं थी तब, ना उसका कंसेप्ट था। लेकिन वो विंडोज के कंसेप्ट के लिए परसिस्टेंट रहे और 4 साल बाद जब उन्हें विंडोज निकाली तो उसका सक्सेस रेट आज आप देख ही सकते हैं, क्योंकि विंडोज आज हर जगह यूज होती है। ऑथर कहते हैं कि हम ये 7 स्टेप तभी फॉलो कर सकते हैं जब ये हमारी आदत बन जाए, मींस जब ये हमारी हैबिट बन जाए, और वो तभी पॉसिबल है जब हम उसे रोज करें। जिसमें ऑथर हमें DDD फॉर्मूला यूज करने को कहते हैं, जिसमें पहला D डिनोट करता है डिसीजन को, मींस आप कौन से डिसीजंस कब लेते हो और किस टाइम पे लेते हो। टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपने आज लिए हुए डिसीजन 10 साल बाद लोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग होंगे। सेकंड D डिनोट करता है डिसिप्लिन को, आप कितने ज्यादा फोकस्ड हो अपने गोल को लेके, अपने ड्रीम को लेके, कितने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, क्योंकि किसी भी चीज को परस्यू करना और करते रहना बहुत जरूरी होता है। और लास्ट D डिनोट करता है डिटर्मिनेशन को, मींस आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए कितने ज्यादा डिटरमाइंड हो, कितने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, कितने ज्यादा पैशनेट हो। क्योंकि मोटिवेशन भी आपको सिर्फ कुछ टाइम तक याद रहती है, लेकिन अगर आपको किसी चीज को पूरी जिंदगी के लिए परस्यू करना है तो वहां पे मोटिवेशन काम नहीं आती। वहां पे ये काम आता है कि आपको उस काम को करने में कितना मजा आ रहा है, जिसे हम कहते हैं पैशन। ऑथर कहते हैं कि हमें क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेटिंग करनी चाहिए, मींस जो काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें उसको सबसे पहले इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हम उसे बाद के लिए भी रख सकते हैं। इवन वॉरेन बफे से एक बार उनसे पूछा गया था कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो, तो उन्होंने कहा था कि मैं वो चीज पहले करता हूँ जो ज्यादा जरूरी है, मींस उस चीज को पहली प्रेफरेंस दो जो आपको लगता है कि इस टाइम के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जरूरी है करने के लिए। इस तरह आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क को और जल्दी खत्म कर पाओगे, जिसमें हमें ABCDE फॉर्मूला हेल्प कर सकता है। ऑथर ने कहा है कि इस फॉर्मूले से उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। मींस आप टोटल 5 टास्क सिलेक्ट करो सबसे इंपॉर्टेंट जो आप चाहते हो कि आप कंप्लीट करो। उसमें से A1 टास्क वो होना चाहिए जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, मींस अगर आप उसे नहीं करोगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और सपोज करो आपके पास ऐसे 2 टास्क हैं तो उसे A1 दे दो और दूसरे को A2 दे दो, और इस सीक्वेंस में उन टास्क को कंप्लीट करो। और ऐसा हर दिन एक डिफरेंट लिस्ट बना के करो, जिससे होगा क्या, हर दिन के लिए आपके लिए टोटल 5 टास्क होंगे। ऑथर कहते हैं कि अपने अगले दिन की प्रिपरेशन आपको अगर करनी हो तो एटलीस्ट उसे एक दिन पहले से ही गोल सेट कर लो। रात में एटलीस्ट हाफ एन आवर स्पेंड करो अगले डे के गोल्स लिखने के लिए, जिससे आपको अगले दिन सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या करूं, किस लिए करूं, क्योंकि आपने पहले से उसकी तैयारी करके रखी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी फील्ड में आपको नाम, पैसा और शोहरत मिलता रहे तो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहो, अपनी फील्ड से रिलेटेड नई नई चीजें सीखते रहो। एटलीस्ट सुबह उठ के 1 घंटा जरूर अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ पढ़ो, जिससे होगा क्या, आपकी नॉलेज उस फील्ड में बढ़ती रहेगी, क्योंकि आपकी पहचान आपके काम से होती है। सो आप अपनी फील्ड में जितने बेटर होगे आपकी रिक्वायरमेंट भी उतनी ज्यादा होगी। इस बुक के प्रिंसिपल्स मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहे हैं, और इवन इस बुक के जो राइटर है ब्रायन ट्रेसी, वो भी अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड थे। उन्हें लगता था कि सक्सेसफुल लोगों के पास कोई अलग चीज होती है, कुछ डिफरेंट होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। वो अपना टाइम हम सबसे ज्यादा अच्छी तरह से मैनेज करते हैं और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। मैंने आपको जो बातें बताई हैं उस बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग, जो कि बहुत अमेजिंग बुक है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन हर वीकेंड में आपके लिए ऐसे अमेजिंग बुक समरीज लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज मुझे अपने कमेंट जरूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करें चैनल
चैनल को हिट करें नोटिफिकेशन बटन पे और लाइक करना मत भूलिएगा। मैं हर वीकेंड आपके लिए ऐसे अमेजिंग बुक समरीज लेके आता रहूंगा। आप मेरे को नीचे दिए गए किसी भी सोशल नेटवर्क पे फॉलो कर सकते हो। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।